दान चोरी की वारदात के बाद राम मंदिर प्रशासन से लेकर अयोध्या पुलिस तक सब एक्शन मोड में है। एसआईटी भी इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी जीजा साले लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने ही की है। जांच में यह भी सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी की गई, क्योंकि इसी दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। रोज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे और दान कर रहे थे। ऐसे में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने दान के पैसों पर अपना हाथ साफ किया। गिरफ्तार आरोपियों में से लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने चोरी के पैसे से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी। पुलिस को ऐसी 5 से 6 संपत्तियों की जानकारी भी मिली है जिसे इन दोनों ने चोरी के पैसे से खरीदा था। पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खातों को भी खंगाल रही है। बाकी जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। वहीं इस मामले में एसबीआई बैंक के कुछ स्टाफ्स की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आज पुलिस एक बार फिर से जेल में आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसके बाद जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना है। अनुकल्प मिश्रा को फिलहाल इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। कुछ समय पहले अनुकल्प मिश्रा ने एक बड़ा भव्य धार्मिक आयोजन भी किया था, जिसमें करीब 10,000 लोग पहुंचे थे। इस आयोजन में चंपत राय भी पहुंचे थे। इसके अलावा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी अनुकल्प के धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे थे। यह आयोजन इतना बड़ा और भव्य था कि अनुकल्प में उस दिन करीब 1,000 महिलाओं को महंगी साड़ियां भी बांटी। 15 से 20,000 कमाने वाले अनुकल्प की इस शान को देखकर लोग भी काफी हैरान हैं। उनका माथा ठनक गया। इसके बाद से ही वो लगातार रडार पर आ गया। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर के बासवा गांव के रहने वाले अनुकल्प की माली हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद अचानक से उसका वक्त बदल गया। पैसे आने के बाद आसपास के इलाके में उसका तेजी से दबदबा भी बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में अनुकल्प ने नोएडा समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीदी। इसके साथ ही उसने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को भी मंदिर प्रशासन में ही नौकरी दिलवाई और फिर दोनों जीजा साले ने मिलकर राम मंदिर में राम भक्तों के दान को जमकर लूटा। हालांकि अनुकल्प का परिवार कह रहा है कि वो बिल्कुल बेकसूर है। जांच होगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। लूट सिर्फ अनुकल्प और लवकुश ने नहीं की। इस पूरी साजिश में टिन्नू यादव से लेकर सभी 8 आरोपी शामिल हैं। ट्रस्ट ने इनके पास से करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला से की गई है। कल अयोध्या पुलिस ने जेल में पहुंचकर अविनाश से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इसे लेकर भी जो जानकारी सामने आई है वो आपको काफी हैरान करेगी। अविनाश अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ योग सेंटर में रहता था। यहीं पर उसका रहस्यमय बक्सा भी था जिसमें ताला लगा था। पुलिस ने 5 जून को रेड दी। बक्से से 5 लाख रुपए बरामद किए। जिस ट्रंक से पैसा बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी के बगल में एक छोटा बक्सा और आपको नजर आएगा जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इसके साथ एक QR कोड भी लगा हुआ है। यह बक्सा योग सेंटर चलाने वाले गुरुजी का है। इस बक्से को मंदिर बनने के पहले और बनते समय चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक यहां पहले से रहता था। उसने ही अविनाश को मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। अविनाश शुक्ला पर दान के पैसे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी थी। मंदिर से चोरी हुई। अब तक के बरामद रकम में सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से ही मिला है। पुलिस ने कल जेल में अविनाश से 2 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। चंदा चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जेल में मौजूद हैं। इनमें से अविनाश शुक्ला से पुलिस ने जेल के अंदर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से 79 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट अविनाश शुक्ला से रिकवर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में। कौशलपुरी इलाके के अंदर अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक एक योग सेंटर के अंदर एक योग गुरु से पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था और योग सेंटर ने यहां पर ये जो आप कमरा देख रहे हैं यहां पर रहने की जगह दी हुई थी। इसी तरीके से अभिषेक ने अपने भाई अविनाश को भी इसी योगा सेंटर से जोड़ा और यहां पर
अविनाश शुक्ला भी रहने लगा। सबसे पहले इस कमरे को मैं आपको दिखा दूं। 5 जून को जो पुलिस की रेड हुई थी, ये सामान है अविनाश और साथ ही अभिषेक का। यहां पर पुलिस की रेड हुई थी और बताया जा रहा है कि इन ट्रंक के अंदर से ही कैश को बरामद किया और कैश बरामद करके पुलिस यहां से लेकर गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस वक्त आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं दी गई थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस की टीम ने, और ये देखिए यहां पर राम राज्य कोष इस तरीके का एक पेटी यहां पर रखी हुई है, जिसके ऊपर एक क्यूआर स्कैन लगा हुआ है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो इस पर स्कैन कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये इस तरह की पेटियां और इस तरह का क्यूआर स्कैनर यहां पर क्यों रखा हुआ था। ये चीजें मंदिर में होनी चाहिए थी, लेकिन इस कमरे के अंदर अविनाश और अभिषेक ने ऐसे बक्से क्यों रखे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें एक बैग लेकर जो रिकवरी का सामान था, जो कैश था, उसे यहां से लेकर जाया गया। इस योग सेंटर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, सीमा तिवारी। सीमा जी, ये जो योग सेंटर है, ये किसका योग सेंटर है और कब से है? ये पिछले 20-22 वर्षों से डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और यहाँ पर निरंतर 365 दिन योग साधना का कार्य चलता है और हमारे सभी साधक करीब 150 लोग यहाँ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इस सेंटर के अंदर एक बार पुलिस ने छापेमारी की। अविनाश और अभिषेक कौन है और वो इस सेंटर में क्या कर रहे थे? मेरे जो गुरु जी हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, रहने खाने को दिया उनको। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ लिख कर अलग अलग जगहों पर जॉब कर रहे हैं। उसमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले 2-3 साल पहले शायद उसकी नौकरी लगी, प्राइमरी में अध्यापक है। उसके बाद जैसा सभी करते हैं कि एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो सोचता है कि मैं अपने सभी भाइयों बहनों की मदद करूं, तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ करीब 1.5 साल पहले और अविनाश को लेकर आया। और अविनाश बहुत शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर उसकी नौकरी राम मंदिर में पता चला कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई और फिर बाद में अभी पता चला कि गबन में उसका नाम आया। राम मंदिर में श्रद्धालु दान पात्रों में चढ़ावा डालने के साथ भी काउंटर पर भी कैश में दान देते थे। दान के बाद श्रद्धालुओं को यहां से एक रसीद भी मिलती थी। अब पुलिस इन रसीद बुक को भी चेक कर रही है। जो चढ़ावा दान काउंटर से आया वो बैंक में जमा हुआ है कि नहीं, ये क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के लिए 3 दान काउंटर बने हुए हैं। पहला मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के पीछे बना हुआ है, दूसरा रंगमहल बैरियर के पास ट्रस्ट के पुराने ऑफिस के पास है और तीसरा मीडिया सेंटर के पास बने ट्रस्ट के नए ऑफिस में है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 40 दान पात्र भी लगे हुए हैं, जहां पर श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो वो दान करते हैं। अभय ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभय, इस पूरे मामले को लेकर कई लोग इस वक्त संदेह के घेरे में हैं। अब तक आपके पास क्या नई जानकारी है? जो बैंक डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, लगातार जो आरोपियों से पूछताछ हो रही है, उसमें क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ना केवल बैंक डिटेल्स निकाली जा रही है, बल्कि ऐसे आरोपी हैं जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने कई जगह संपत्तियां बनाई थी, अपने परिवार के लोगों के नाम पर इन्वेस्ट किया था। इस वक्त हम मौजूद हैं अनुकल्प के पैतृक गांव के अंदर और पैतृक गांव में ये आप देखिए बड़ा मकान अभी हाल में ही रेनोवेट कराया गया था, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। एहतियात नगर है ये और यहां पर पुलिस की टीम अनुकल्प के परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। हमने अनुकल्प की चाची से बात करी, सुषमा मिश्रा उनका नाम है। हालांकि उनका यह कहना है कि अनुकल्प 20 साल का लड़का है, वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने वहां से भी रिपोर्ट किया था, अनुकल्प ने अयोध्या के पौष इलाके कौशलपुरी में एक लगभग 60 स्क्वायर फुट का नया मकान बनाया, जिसमें वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ। अनुकल्प की बहन सुप्रिया, अनुकल्प ने अपने जीजा लवकुश को भी नौकरी पर लगवाया मंदिर ट्रस्ट में पैसे गिनने के लिए आउटसोर्स कैशियर के तौर पर। लवकुश ने सुप्रिया के नाम पर एक बड़ी जमीन खरीदी और वहां पर 3 मंजिला मकान बना रहा था और घर पे जो एक पुराना मकान है, ये अनुकल्प के पिता रवि मिश्रा और उनके 3 भाइयों का मकान है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। पुलिस की टीम अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहुंची हुई है, परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि परिवार के लोगों से प्रॉपर्टी को समझा जा सके कि किसकी प्रॉपर्टी है, किसके कागजात हैं, क्योंकि मकान ये हाल फिलहाल में रेनोवेट किया गया है। और रोमिता, इसी इलाके में वो जगह है जहां पर कथा की थी, अनुकल्प ने अपने सोशल मीडिया पर डाला था
कि 15 से 20 हजार की नौकरी करने वाला शख्स इतनी बड़ी कथा कैसे कर सकता है। इतना बड़ा भंडारा, महिलाओं को साड़ी दी गई, एक तरीके से नेता बनने की कोशिश की गई। महिला पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, घर की महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। हमने भी बातचीत की उनकी चाची से। अब पुलिस की कोशिश ये है कि जितने भी आरोपी हैं, अनुकल्प, अविनाश शुक्ला का क्योंकि बड़ा रोल अब तक बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला से जेल में भी इसीलिए पूछताछ हुई कि जो 79 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी थी उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट अनुकल्प के पास से निकला। मंदिर में से, दान पात्र में से जो चोरी की जाती थी, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, दादी हैं। आप यहाँ आ जाइए। आप अनुकल्प की दादी हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सीता देवी। क्या नाम है आपका? सीता। अनुकल्प की दादी है। हाँ। ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा उसने कथा करी, इतना पैसा कहाँ से आ गया? वो अगर 15-20 हजार की नौकरी कर रहा था, नए नए मकान बन रहे हैं, कौशलपुरी में एक बड़ा मकान उसने खरीदा जहां वो रह रहा है। ऐसा है, भागवत उन्हें नहीं करवाए हैं। अब ही 18-20 साल का लड़का है, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे पंडित जी हैं। हाँ, वो भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऊपर वही कर लिए हैं। कैसे कह रहे हैं आप? पुलिस ने गिरफ्तार कराया। पुलिस ये कह रही है कि ये लोग चंदा चोरी करते थे वहां से, दान पात्र में से। ये तो हम लोग को नहीं पता है, चोरी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अब नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग गांव में रहते हैं। कौशलपुरी एक पौष इलाका, वहां पर अनुकल्प ने, हमने आस पड़ोस में पता करा कि नया मकान खरीदा। अभी एक पैसा कहाँ से आया? सुना, नया मकान उनके बाप है, उसके डीलर है मकान। वो भी जगह खरीदते हैं, बेचते। पपीटर डीलर है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता, लेकिन वो डीलर है। वो साइड भी काम लेते हैं। और अनुकल्प ने मकान खरीद लिए। अनुकल्प जो कुछ किए अनुकल्प किए हैं। हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे पंडित जी भी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज 18-20 साल का लड़का इतना बड़ा काम कर लेंगे? पुलिस तो ये कह रही है ना कि पुलिस ने तो पूछताछ करी है, जेल में है, और पुलिस कह रही है कि इन सब ने चंदा चुराया, पैसे चुराए। अरे चंदा चढ़ाया का अनुकल्प ही चढ़ाए हैं। अनुकल्प के ऊपर सारा आरोप तो अनुकल्प पर आ रहा है। नहीं, और भी लोग हैं, 8 लोग। हाँ, 8 लोग हैं, लेकिन हम अनुकल्प में बता रहे हैं कि अनुकल्प इतना बड़ा काम करेंगे। और फिर सारा काम घर बनवाए, वहाँ पर जहाँ पर बाग है वहाँ पर दीवार बना है, चद्दर रखी हुई है, वहाँ पर गाय रहते हैं, वहाँ पर भूसा है, वहाँ पर भागवत बैठा हुआ गया। का अनुकल्प ने किए हैं? 18-20 साल का लड़का। एक बेटी है सुप्रिया, अनुकल्प की बहन, उसकी शादी जिस लवकुश से करी, उसने भी जमीन खरीद ली और वहां पर भी हम गए उस प्रॉपर्टी में। हाँ, इसके बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और लोग वहाँ पर हैं। क्या खरीदे, क्या नहीं किए, क्या किए, इसको नहीं बता सकते। अच्छा, एक बात बताइए कि अनुकल्प की नौकरी मंदिर ट्रस्ट में किसने लगवाई? ये तो नहीं बता सकते भैया हम। हाँ, ये नहीं कब बता। से नौकरी कर रहा था वहाँ? अरे जो होगा बता नहीं सकते हैं। वहाँ पर तो रह रहे हैं काफी दिन से, 6-7-8 साल से रह रहे हैं वहाँ पर। लवकुश जो आपके दामाद हैं, उनकी नौकरी अनुकल्प ने बताया लगवाई मंदिर ट्रस्ट में। ये भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग गांव में रह रहे हैं। कब लगवाएं, कब क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। पुलिस आपके घर पर आई है, मैं चाहूंगा एक बार दिखा दें। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, थाने की। पुलिस आप लोगों से क्या पूछ रही है? पुलिस ने पूछताछ करी आप लोगों से? पुलिस तो खड़े हुए हैं, तो पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, इतना बता दीजिए, आप बुजुर्ग हैं, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बात चल रही है, जो लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, जिन्होंने चंदा चुराया, जिसमें आपका जो पोता है वो भी आरोपी के तौर पर गिरफ्तार है। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी जांच होनी चाहिए? अब भैया इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? भाई गलत तो है ही है, इसको तो नहीं कहने के लिए कि गलत है, लेकिन अब इसके बारे में हम क्या बताएं? किसने चुराए, क्या किए, क्या नहीं किए। हम लोग गांव में रहते हैं और कभी कदार आते थे, कभी बहुत आते भी नहीं थे यहाँ पर। हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि अचानक से 20-22 साल का लड़का, उस पर पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? बिल्कुल लाइव कभी तो बताया होगा कि परिवार वालों को या अपनी बहन को, अपने जीजा को या अपने पिता को कि भाई मैं इतना माल कमा रहा हूँ। बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि कमा के मुझे दे रहे हैं। ये जानते थे कि बच्चे पढ़ते हैं, समझे? और रही बात धोती का सवाल उठी है, धोती मान लो भागवत हुई है, आप शादी करोगे, बहन बेटी आएंगे, आप नहीं दोगे?
देंगे कि नहीं देंगे? तो बहुत बड़ा रुतबा लग रहा था, जैसे उन पूरा नेता की तरह बड़ा पंडित। कहने से और करने से बहुत अंतर हो जाता है। जब कह रहे हैं, कहने से आप कोई भी प्रयोजन करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप बहन बेटी आएगी उसको नहीं देंगे आप? जो ये पता लग रहा है कि पूरा मोहल्ला में अच्छा, अगर इतना पैसा हमारे यहाँ पूरा। दादी जी अगर पुलिस कह रही है कि आप जो 8 आरोपी गिरफ्तार हैं उसमें आपका बेटा और आपका दामाद दोनों की बड़ी संलिप्तता पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि एफआईआर में उनका नाम है, इन लोगों ने पैसा चुराया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर पुलिस ये कह रही है, उनके पास सबूत हैं, उन्होंने जेल में डाला है, तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर राम मंदिर में, रामलला के द्वार में लोगों की आस्था के साथ खेलकर पैसे का गबन हो रहा है, वहां पार्टी चल रही है कि आज ऐसे पैसा चुराया, आज एक बंदा पार्टी करेगा, दूसरा बंदा पार्टी करेगा, आपको लगता है कि बहुत बहुत गंदा काम है? गंदा काम है, ये तो कहेंगे गंदा काम है, लेकिन कैसी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को? अब इसको हम क्या बताए दी, पुलिस को कौन कार्रवाई करे चाहिए? चलिए, यहाँ नहीं लेके आया पैसा वैसा कभी? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पंडित जी भी हैं, वो कमाते थे, 40 70 75 साल के हो रहे हैं, नहीं 76 साल के हो रहे हैं, 80 साल के लगभग में, वो कुछ कमाने हैं कि नहीं कमाए हैं? तो चलिए, अनुकल्प की दादी से हमने बात करने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि रामलला के मंदिर में जिन्होंने चोरी की वो बिल्कुल गलत किया, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। और पुलिस की टीम इस वक्त अनुकल्प के ये पैतृक गांव है, आप देखिए, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है। इनायत नगर थाने की पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। बाहर से मैं आपको एक बार घर दिखा देता हूं। इनायत नगर के अंदर, ये अयोध्या से तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास एक गांव पड़ता है इनायत नगर, और वहां पर ये ईटा गांव है, ये आप देखिए। और मकान को देखकर आपको पता लगेगा पूरा नया रेनोवेशन है, नया पेंट, नया पूरी तरीके से इसकी मरम्मत वगैरह हुई है। शक है कि चंदा चोरी के पैसों से ये तमाम चीजें की गई हैं। अनुकल्प के जो पिता हैं रवि, उनके 3 भाई हैं, उनके जो अलग अलग बच्चे हैं, जो इनके कजन हैं, कोई नोएडा में रहता है, किसी की नोएडा में प्रॉपर्टी है, कौशलपुरी बहुत पॉश इलाका है जहां पे अनुकल्प भी रहता है, और साथ में अविनाश का भी वहां पर घर है। अनुकल्प ने वहां पर एक नया मकान खरीदा 60 स्क्वायर फीट का, तो ये पैसा कहां से आया? अब एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखा दूं, जिस पंडाल की बात हो रही थी जहां पर किया, यहां से हम वहां जाकर भी रिपोर्ट करेंगे। यहां से लगभग 400 मीटर की दूरी पे इनके पिता यानी कि रवि मिश्रा का एक बड़ा खेत है, जिसे फार्म हाउस यानी उसको मॉडिफाई किया गया, और वहां पर कुछ समय पहले एक पंडाल में बड़ी अनुकल्प मिश्रा जो है आरोपी बनाया गया है, उस पर चढ़ावा चोरी का आरोप लगा है, अभी जेल में है। और उनके घर पर जब हमारी टीम पहुंची है तो उनके घर वाले ही कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब आगे भी आप वहां से रिपोर्ट भेजते रहिए, हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। उधर चंदा चोरी के दूसरे आरोपी अविनाश के बारे में भी एक नई जानकारी सामने आई है। राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगने से पहले वो मंदिर के पास पानी बेचता था। ऐसे में कैसे अविनाश की राम मंदिर में नौकरी लग गई, कैसे उसे दान के पैसों की काउंटिंग रूम तक पहुंचने की इतनी अहम जिम्मेदारी मिली, ये भी एक बड़ा सवाल है। 5 जून को पुलिस की टीम उसके योग सेंटर भी पहुंची थी जहां पर अविनाश शुक्ला रहता था। वहां पर भी छानबीन की गई, वहां से 5 लाख रुपए कैश मिल गया है। पुलिस की छापेमारी का एक नया फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में अविनाश शुक्ला को पुलिस पकड़कर ले जाती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। पुलिस के हाथ में काला बैग भी आपको नजर आएगा, जिसमें योग सेंटर से बरामद किए हुए वो 5 लाख रुपए मौजूद हैं, ये बताया जा रहा है। ये नया सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सुंदर जी मौजूद हैं जो इस योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। 5 जून को क्या हुआ था? पुलिस की टीम आई थी, किसको लेकर, क्या रिकवर हुआ? 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे, तो यहाँ लेके अंदर आए। फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ, फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। पुलिस की टीम ने, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, एक थैला लेकर जा रही थी साथ में, वो कैश, कितना कैश रिकवर किया? अब ये सर हमें नहीं मालूम कितना कैश था, लेकिन ये जो है बैग तो हमने भी देखा है, जो है उसमें से अब मोबाइल पर आ रहा है कि यहाँ से बैग लेके निकले हैं, गाड़ी में बैठाए हैं पुलिस वाले। अभिषेक और जो अविनाश है,
जब ये यहाँ पर रहते थे तो आपको लगा कि अचानक से अविनाश शुक्ला के पास पैसा बहुत ज़्यादा आने लग गया, उसका हाव भाव लाइफस्टाइल चेंज हुआ? अब ये सर जो अभिषेक शुक्ला तो जो यहाँ 2017 से रह रहा था, बीटीसी की तैयारी किया, उसके बाद नौकरी 2020-21 में उसको नौकरी मिल गई। उसके बाद में वो अपना यहाँ से पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद में अपना था, लेकिन इसके भाई को अपने जो है लाके लगाया, बेरोजगार था अपना। पिछले साल 2025 में जो है मार्च में इसको लाके अपना 2025 मार्च में जो है इसको गणना में लगा दिया। पहले तो ये पानी वानी बेचता था अयोध्या में, हनुमान गुफा के पास में बोतल का, और उसके बाद में फिर वो नहीं बेच पाया, उसके बाद में ये गणना में लगा दिया अपना जो है। सर ये सुंदर जी हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अभिषेक जो है वो एक प्राइमरी टीचर था। 2017 से ये जो योग सेंटर है जिसे डॉक्टर चैतन्य चलाते थे, इस योग सेंटर में उसका जुड़ाव हुआ और उसके बाद उसको यहाँ पर रहने की जगह दे दी गई। 2025 में अभिषेक ने अपने भाई अविनाश शुक्ला, जो कि पहले मंदिर के पास पानी बेचा करता था, उसको भी इस आश्रम से जोड़ा और उसके बाद जब उसकी मंदिर में नौकरी लग गई तो अभिषेक के साथ वो भी यहाँ पर रहने लगा। पुलिस की टीम ने ये जो बक्सा है ये अविनाश और अभिषेक का है, यहाँ पुलिस की टीम पहुंची और यहाँ से 5 लाख रुपए की जो कैश की बरामदगी है वो यहाँ से बरामद की गई। इस पूरे मामले के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज सामने है, ये कमरा और मैं आपको दिखा दूं, 5 लाख रुपए कैश यहां से लेकर गई थी पुलिस की टीम। और इसके अलावा ये योग सेंटर है, आप देखिए, ये किसी भी तरीके से कोई मालिक नहीं है। अविनाश और अभिषेक इस योग सेंटर को एक अलग डॉक्टर चलाते हैं और इस योग सेंटर के अंदर क्लासेस होती थी। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक घंटे वाइज यहाँ पर क्लास दी जाती थी योगा की। ये उसी तरीके के मैट पड़े हुए हैं यहाँ पर। और अभिषेक क्योंकि पहले से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ गया था तो अभिषेक यहाँ पर रहने लगा और फिर अपने भाई को भी वो यहाँ पर लेकर आ गया। 5 तारीख को शाम को अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके ट्रंक में से कैश की रिकवरी होती है, लगभग 5 लाख रुपए, और उसको यहां से लेकर जाया जाता है। तो जो ये बात सामने आ रही थी कि बिना पुलिस को जानकारी दिए चंपत राय अपने जानकार पुलिस वालों से रिकवरी करवा रहे थे, पुलिस को जानकारी नहीं दी थी, तो वो इसी जगह से अविनाश शुक्ला ने यहां पर पैसे छिपाए हुए थे जिसको पुलिस रिकवर कर ले गई थी। और सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद की गई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और पकड़े गए तमाम 8 आरोपी, इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी क्या था? कैसे राम मंदिर में चोरी करते थे? चोरी का पता कैसे लगा? कुल कितना पैसा चुराया गया? हीरों के हार, सोने के मुकुट, चांदी की ईंटें, ये सारा सामान कहाँ है? इन सब चीजों की एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। ये पूरी कहानी दरअसल जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई। मंदिर परिसर में जहां पर दान पात्र खोले जाते थे उनमें भरे नोट टेबल पर उल्टे जाते थे। इस कमरे में 4 टेबल्स लगी हुई थी। एक मेन टेबल है जहां पर गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगाई हुई थी जिस पर बैठकर नोट गिनकर बंडल क्रिएट किए जाते थे, बंडल बनाए जाते थे और यहीं पर चोरी भी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग हुआ करते थे। किसी की चेकिंग नहीं होती थी। लोग डबल जेबों वाली शर्ट पहनकर आते थे, पैंट पहनकर आते थे। चढ़ावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर ही होती थी। वहां पर भी कोई मनाही नहीं थी। लोग खाने पीने की चीजें भी काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां भी होती थी। हर रोज किसी एक की बारी हुआ करती थी। कोई 1000 रुपए के समोसे मंगाता था तो कोई अगले दिन 800 रुपए की कचौड़ियां मंगा रहा है। पैसा चुरा कर सब अमीर बन रहे थे और यह अपने आप में काफी अहम खुलासा है इस पूरे चढ़ावा चोरी में। पुलिस जांच में पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल काउंटिंग रूम से ही शुरू हुआ। यहीं से चोरों ने भगवान राम का चढ़ावा चोरी करना शुरू किया। काउंटिंग रूम में पहले दिन से ही इन्होंने किसी भी नियम कायदे का बिल्कुल पालन नहीं किया। चेकिंग बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पर पाबंदी, बीच बीच में बाहर जाने पर रोक, हर रूल यहां पर तोड़ा गया जिसकी वजह से ये चढ़ावा चोरी हुई। राम मंदिर में महापाप करके ये चोर करोड़पति बन गए और इसलिए हर दिन हजारों रुपए उड़ाते थे। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। गिनती करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दी गई थी। चढ़ावे की गिनती करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदारी थे।
टिन्नू यादव के करीबी थे। निगरानी करने की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव के कंधों पर थी, जो अनिल मिश्रा का ही आदमी था। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी। इस दौरान गिनती करने वाली गड्डियां पैंट में छिपा लेते थे। कभी कभी जूते में भी ये गड्डियां छिपाई जाती थी, कभी पैंट में पीछे की तरफ डाल दी जाती थी। आप समझिए कि किस तरह की लापरवाही यहां पर काउंटिंग में की गई थी।